पश्चिम एशिया में बारूदी बवंडर की आहट तेज होती जा रही है, जिसने पूरे अरब में महाविनाश का अलार्म बजा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीदें हर दिन गुजरने के साथ धुंधली होती जा रही है। मतलब संदेश साफ है कि अब शांति नहीं, रण होगा, और इसकी स्क्रिप्ट पेंटागन ने लिख ली है। ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसका नाम ऑपरेशन स्लेज हैमर है। वो ऑपरेशन जो कभी हिटलर को रोकने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब इसी ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट को ईरान से निपटने के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी है, जिसमें 3 चरणों में हॉर्मुज पर कब्जे का प्लान है। सवाल है कि ट्रंप अब किस रणनीति पर काम कर रहे हैं और इस जंग की ज्वाला किस किस को अपनी चपेट में लेगी। कहा जा रहा है कि पहले स्टेज में अमेरिका अपने 3 से 4 डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज में तैनात करेगा, ताकि ईरान के स्पीड बोट्स के बेड़े को उन पर हमला करने के लिए उकसाया जा सके। इस दौरान हजारों फीट ऊपर अमेरिकी रडार, टोही विमान और सैटेलाइट हर हरकत पर नजर रखेंगे। दूसरे स्टेज में जैसे ही ईरान इन डिस्ट्रॉयर पर हमला करेगा, रडार, टोही विमान और सैटेलाइट लोकेशन ट्रेस करेंगे। इसका मुख्य लॉन्च पैड केशम द्वीप और बंदर अब्बास हो सकते हैं, जबकि तीसरे और आखिरी स्टेज में अमेरिका और अरब के देश संयुक्त हमला कर देंगे और ईरान के नेवल बेस और लॉन्च पैड को तबाह कर इन द्वीपों पर कब्जा कर लेंगे, ताकि हॉर्मुज पर ईरान का खतरा कम किया जा सके। इसकी झलक तब देखने को मिली जब ईरान के युद्ध क्षेत्र में अमेरिका का फाइटर जेट आसमान में दिखाई दिया। इसकी पुष्टि अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से भी की गई है। सोचिए, एक तरफ अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रखी है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी वायुसेना ने ईरान बॉर्डर के करीब अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट से पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, अमेरिकी वायुसेना के F-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान ने बुधवार को हॉर्मुज के पास जल क्षेत्र में गश्त की। F-35A सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भरते हुए 18,000 पाउंड तक के बारूद को ले जा सकता है। अमेरिकी सेना ने ईरान बॉर्डर के करीब महायुद्ध का रिहर्सल भी शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें लगातार सेंटकॉम की तरफ से जारी की जा रही हैं, जिसमें समंदर में जंगी युद्धपोतों के बीच लड़ाकू विमानों और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ठान लिया है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका हर हाल में जीतेगा। ईरान या तो समझौता करेगा या फिर तबाह हो जाएगा। ट्रंप ने जो कहा उसका मतलब यही है कि युद्ध का सायरन बज चुका है, तबाही का बारूद खतरनाक वेपन्स पर लोड हो चुका है, बस हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं अमेरिकी तैयारियों के बीच ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने भी साफ कर दिया है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि 500 किलोमीटर तक फैला ऑपरेशन एरिया माना जाएगा। यानी कि समंदर में तबाही का ऐसा चक्रव्यूह रचा जा चुका है, जिसकी तैयारी अमेरिका और ईरान की तरफ से प्रलय लाने वाले हथियारों के साथ की जा रही है। क्योंकि हॉर्मुज को लेकर टकराव जारी है। हालात ये हैं कि अमेरिका किसी भी हाल में ईरान के कंट्रोल से हॉर्मुज को मुक्त कराना चाहता है, जबकि ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वो दिन कभी नहीं लौटेंगे। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल होगा और उसकी शर्तों पर ही हॉर्मुज के रास्ते व्यापार होगा, जो दुश्मन देशों के लिए बंद होगा। जब अमेरिका ईरान को मिटा देने, बारूद में जलाकर राख कर देने की तैयारी करके हॉर्मुज के करीब समंदर में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी करके खड़ा है, तब ईरानी सेना भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये टकराव किस तरह से दुनिया को प्रभावित कर रहा है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि यूरोप को मिडिल ईस्ट से मिलने वाले जेट फ्यूल की सप्लाई में भारी गिरावट आई है और उसकी भरपाई अभी भी नहीं हो पा रही है। IEA की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में यूरोप को रोजाना करीब 3,30,000 बैरल जेट फ्यूल मिल रहा था, लेकिन अप्रैल में ये घटकर सिर्फ 60,000 बैरल प्रतिदिन रह गया है। क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव और हॉर्मुज के लगभग बंद होने से खाड़ी देशों से सप्लाई प्रभावित हुई है। IEA के अनुसार यूरोप जैसे इलाकों को गर्मियों में ईंधन की कमी से बचने के लिए कम से कम 80% सप्लाई की भरपाई करनी चाहिए, लेकिन अप्रैल में यूरोप सिर्फ मार्च के मुकाबले 70% जेट फ्यूल ही जुटा पाया है। क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव को लेकर जिस तरह से अपडेट सामने आ रहे हैं, वो विनाशकारी जंग की घंटी बजा रहे हैं और इस आग से इस बार पूरी दुनिया झुलसने वाली है। क्योंकि हॉर्मुज पर ही इस बार जंग शुरू होने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो जो अब तक 2-4 जहाज निकल पा रहे थे वो भी निकल नहीं पाएंगे। ऐसे में दुनिया में एनर्जी संकट और गहरा सकता है।
नमस्कार दोस्तों। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.